नमस्ते एवरीवन, मोनिका एस्ट्रोलॉजी में आपको बहुत बहुत स्वागत है। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं कर्क लग्न की और गुरु के वक्री भ्रमण की। गुरु जो है वो 9 तारीख से यानी कि 9 अक्टूबर से 4 फरवरी तक वक्र अवस्था में आएंगे और कर्क लग्न वालों के जीवन में किस तरह के बदलाव हो गए ये हम जानने की कोशिश करते हैं। देखिए, कर्क लग्न वालों के लिए गुरु जो है आपके छठे घर का स्वामी है और आपके नवम भाव का स्वामी है। और अभी ट्रांजिट का गुरु जो है वो आपके 11वें स्थान में वक्री हो रहा है, यानी कि 11th हाउस के अंदर वक्र अवस्था में वृषभ राशि में। तो यहाँ पर जब 11th हाउस के अंदर वक्र अवस्था में आएंगे वो भी 6th लॉर्ड बनकर आएंगे, 9th लॉर्ड बनकर आएंगे। तो ये वक्र अवस्था में सबसे बड़ी चीज ये है कि जिनका भी प्रमोशन रुका हुआ है या जिनके भी कोई भी प्रकार की पेमेंट रुकी हुई है, तो आई थिंक वो पेमेंट आप रिकवर कर पाएंगे। कुछ डिलेस के साथ भी ये रिकवर होगी। दूसरी चीज ये है कि यहाँ पर अगर प्रमोशन भी अवेटेड है तो थोड़ा सा डिले होकर इसका वक्र गुरु में ही आपका कार्य हो जाएगा, मगर वो भी डिलेस के साथ होगा। दूसरी चीज ये है कि यहाँ पर 11th हाउस के अंदर मैं एक चीज जरूर कहूंगी कि बहुत जो भी लोग लोन लेने की आप कोशिश कर रहे हैं तो बहुत प्रिसाइज रहिएगा। मतलब बहुत ज्यादा आपने बहुत बड़े रिस्क लेकर लोन लेते हैं तो बहुत सोच समझ के लीजिएगा, क्योंकि मुझे लगता है कि पे ऑफ करने में थोड़ी समस्या हो सकती है। यहाँ पर आपकी कोई भी मेडिसिन अगर चल रही है तो वहां पर आपको सही गाइडेंस प्राप्त हो पाएगा और सही मेडिसिन आपको रिकवरी की तरफ लेकर जाएगी। तो आपके लिए एक बेहतर परिस्थिति है, मगर तो भी कहूंगी कि ट्रीटमेंट में 2 से 3 एडवाइस लेकर कार्य कीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर वक्री गुरु में आपको मुझे लगता है कि कोई भी एक व्यक्ति के ऊपर डिपेंड नहीं रहना चाहिए, 2 से 3 जन का एडवाइस लेकर कार्य करना चाहिए। एक ही चीज कहूंगी कि जो आपके ब्रदर सिस्टर रिलेशनशिप है उसमें प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकती है। अगर झगड़े चल रहे हैं तो वहां पर विवाद से बिल्कुल भी दूर रहना है, क्योंकि यहाँ मुझे लगता है कि ब्रदर सिस्टर रिलेशनशिप के अंदर थोड़ा सा विवाद हो सकता है। किसी भी छोटी सी चीज को लेकर आप लोगों में क्लेश हो सकता है, तो ये चीज का ध्यान रखिएगा। और यहाँ पर जो 11th हाउस होता है, कहीं ना कहीं ये आपके गेन्स का, आपके फाइनेंशियल गेन्स का आपका माध्यम बनेगा। तो आपको मल्टीपल तरीके से पैसे मिलेंगे, आपको नए नए माध्यम प्राप्त होंगे। टेक्निकली ये परफेक्ट बनाएंगे। टीचिंग क्षेत्र वालों के लिए बहुत अच्छा है। काफी रिलेशनशिप ओरिएंटेड रहेंगे आप, मतलब अपनी लाइफ में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आपके इस पॉइंट पे होगा। तो आप रिलेशनशिप में डिसीजन मेकिंग के अंदर बहुत समस्या होगी कि आगे बढ़ा जाए ना बढ़ा जाए। कोई भी रिलेशनशिप में आप हो सकता है कि 2 रिलेशनशिप को एट अ सेम टाइम चला रहे हैं और उसमें कोई डिसीजन नहीं ले पा रहे कि इसमें से कौन से पर्सन के साथ आपको आगे कंटिन्यू करना चाहिए। इस तरह के मल्टीपल रिलेशनशिप में वो फंस जाता है व्यक्ति। और अगर कोई डिसीजन मेकिंग है तो उसमें एक ड्यूअल माइंड रहता है कि उसको क्या करना चाहिए। तो इस प्रकार की परिस्थिति में इस समय में आप फंस सकते हैं। रिलेशनशिप बहुत ज्यादा मतलब हैवी रहेगा, और अगर लव रिलेशनशिप है तो वहां पर चीजें थोड़ा सा रुक रुक कर हो सकती है। तो इस वजह से आप थोड़ा सा परेशान हो सकते हैं, क्लैरिटी नहीं होगी उसमें। तो ये एक डिसीजन न लेने की वजह से, एक क्लैरिफिकेशन न होने की वजह से मानसिक परेशानी हो सकती है। अब गुरु का एक दृष्टि संबंध पड़ता है आपके तृतीय स्थान पर। तो तृतीय स्थान जो होता है ट्रैवलिंग का होगा, तो आपकी ट्रैवलिंग बहुत अच्छी होगी, ट्रैवलिंग बढ़ सकती है। कुछ यूजलेस ट्रैवलिंग भी होगी जिसका मुझे लगेगा कि आपको बाद में लगेगा कि ये ना किया होता तो अच्छा रहता। हो सकता है एज ए रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको कहीं पे ट्रैवल करना पड़े। करियर के अंदर आपको बहुत टेक्निकली चीजें सीखने को मिलेगी, कुछ लर्निंग के पीछे आपको मेहनत करनी पड़ेगी। हो सकता है कि स्थान परिवर्तन की संभावना भी बनती है कि जहां पर ट्रैवल भी करना पड़े। और यहाँ पर एक चीज जरूर कहूंगी कि ये टेक्निकली तो परफेक्ट बनाते हैं, मगर लर्निंग आपको रखनी ही पड़ेगी। यहाँ पर चीजें सीखने की प्रवृत्ति ज्यादा रखनी पड़ेगी। और ये जो 3rd हाउस के ऊपर गुरु का वक्री भ्रमण है, तो
यहाँ एक चीज जरूर कहूंगी कि कम्युनिकेशन जो होगा वो बहुत प्रिसाइज रखना होगा। आप कुछ भी नहीं बोल सकते, आपको बहुत ज्यादा क्लैरिटी रखनी होगी। ड्यूअल माइंड रख के काम करेंगे तो करियर के अंदर प्रॉब्लम्स क्रिएट होगी। तो बहुत क्लियर हो जाइए कि आपको क्या बोलना है, कहाँ बोलना है और कितना बोलना है। गुरु का एक दृष्टि संबंध आपके पंचम भाव से पड़ता है, तो पंचम भाव बच्चों के साथ थोड़े से विचार मतभेद हो सकते हैं। बच्चों की लाइफ में कुछ इश्यूज होंगे जिनको लेकर आप परेशान होंगे, और उस वजह से लाइक एजुकेशन के पीछे या उनकी लाइफ में कुछ कोई भी प्रकार के अप्स एंड डाउन्स चल रहे होंगे, तो उनको लेकर आप कुछ बात करेंगे या कोई छोटा मोटा घर के अंदर विवाद हो सकता है। बच्चों के विचारों में काफी डिफरेंस रहेगा आपके और उनके, तो ये डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हो सकता है, थॉट प्रोसेस थोड़ा डिफरेंट हो सकता है, मिसकम्युनिकेशन हो सकता है, दैट्स इट। यहाँ पर एक चीज है कि गुरु का ये जो पंचम भाव पर दृष्टि संबंध है, ये स्टूडेंट्स के लिए थोड़ी मेहनत का समय रहेगा। स्टूडेंट को जरूरत से ज्यादा मेहनत करनी पड़ सकती है। कहीं पर कह सकते हैं कि कोई सही जगह पर, कॉलेज पर आप एडमिशन लेना चाहते हैं तो उसके लिए ट्रैवल करना पड़ सकता है। जो भी लोग टेक्निकल क्षेत्र के छात्र हैं, जो डिजाइनिंग क्षेत्र के छात्र हैं, उनके लिए एक बेहतर परिस्थिति है। मगर ये जो समय है, क्योंकि गुरु की दृष्टि अमृत समान होती है, मगर ये वक्री दृष्टि है, तो आपको जितना आप एफर्ट्स करेंगे उतना रिजल्ट नहीं मिलेगा और थोड़ा सा डीलेस के साथ मिलेगा। तो इस वजह से थोड़ा सा आपको स्ट्रेस हो सकता है। हो सकता है कि आपको लगे कि बहुत ज्यादा एफर्ट्स लग रहे हैं मगर वो रिजल्ट आपका जनरेट नहीं हो रहा। यहाँ पर एक चीज जरूर कहूंगी कि शेयर मार्केट के अंदर जो लोग ट्राई कर रहे हैं या शेयर मार्केट के अंदर जो भी लोग काम कर रहे हैं, उनको एक ग्रेजुअल रिजल्ट्स प्राप्त होंगे। वो बहुत बड़े लोन लेने से आपको बचना चाहिए। यहाँ एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट भी है कि लव रिलेशनशिप को लेकर आप बहुत ज्यादा कंफ्यूज्ड रहेंगे। रिलेशनशिप के अंदर बहुत ज्यादा अप्स एंड डाउन्स आ सकते हैं, तो यहाँ पर डेफिनेटली मुझे लगता है कंफ्यूजन क्रिएट होगा रिलेशनशिप को लेकर। गुरु का एक दृष्टि संबंध 7th हाउस पे भी पड़ता है। 7th हाउस के ओर पड़ने की वजह से मैं कह सकती हूँ कि कहीं पर भी मैरिज फाइनलाइज नहीं हो पा रही थी तो बात आगे बढ़ेगी, फिर रुकेगी, फिर आगे बढ़ेगी। तो कुछ डिलेज हो सकते हैं, मगर मुझे लगता है कि आपको एक क्लैरिटी होगी कि मैरिज में, लव मैरिज करना चाहते हैं तो घर पे बात कर रहे हैं, तो वहां पर थोड़ा सा माहौल हो सकता है कि घबराहट का हो सकता है कि डिसएग्रीमेंट्स हो घर की तरफ से। तो आपको उन लोगों को समझाना भी पड़ेगा, कुछ समय भी लगेगा, कुछ बात बनेगी, कभी आपको बात रुक भी जाएगी। इस तरह का एक माहौल होगा कि जहां पर धीरे धीरे चीजों को आप समझा समझा के आगे बढ़ा पाएंगे। मतलब एकदम से ऐसे सोच रहे हो कि फटाफट से कार्य हो जाए, तो नहीं होगा। बट एक चीज जरूर कहूंगी कि जिनके जन्म कुंडली में गुरु वक्र अवस्था में है, तो इस समय के अंदर उनके सारे रुके हुए कार्य जो है वो संपन्न होंगे, उनका कार्य फटाफट होगा। और जिनके जन्म कुंडली में मार्गी गुरु है और अब वक्री हो रहे हैं, तो उनको कुछ डिलेस का सामना करना पड़ेगा। रिलेशनशिप भी होगी तो उसमें भी डिलेस होंगे, शादी फाइनलाइज होगी तो शायद हो सकता है कि कुछ डेट आगे बढ़ सकती है। तो इस प्रकार की परिस्थितियां रहेगी, मगर क्लैरिटी बहुत हो जाएगी कि रिलेशनशिप में किसके साथ आगे बढ़ना है, किस समय पे आगे बढ़ना है। दूसरी चीज ये कहूंगी कि आप जो भी काम कर रहे हैं उसके अंदर थोड़े एफर्ट्स बढ़ाने पड़ेंगे आपको। भाग्य के अंदर एक तरह से चीजें जो भाग्य से प्राप्त होती है, पर यहाँ पर होगा कि आपके एफर्ट्स बहुत ज्यादा, कभी कभी यूजलेस एफर्ट्स भी आपको करने पड़ सकते हैं, जो आपको महसूस होगा कि बहुत ज्यादा एफर्ट्स लग रहे हैं, मगर वहां पर रिजल्ट्स आपको मिलेगा, मगर स्लो और डिलेड होके मिलेगा। तो इस प्रकार की परिस्थितियों को आप एक्सपीरियंस कर पाएंगे। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो लाइक भी कीजिएगा और सब्सक्राइब भी कीजिएगा। थैंक यू सो मच। जय श्री कृष्ण।